कोरोना वाली डायन। आज पूरा शहर बंद था। सभी लोग डर की वजह से अपने अपने घर में ही बंद थे। यहाँ तक कि आज स्कूल, कॉलेज और सबकी छुट्टी थी, क्योंकि शहर में कोरोना वाली डायन घूम रही थी, जिसकी वजह से पूरे शहर में लॉकडाउन का माहौल था। आज कॉलेज की छुट्टी थी, इसलिए राहुल जरा देर से सोकर उठा। माँ, नाश्ते में क्या बना है? कुछ स्पेशल है क्या आज? बेटा पराठा बनाया है। क्या माँ, फिर से पराठे? माँ, आपको तो पता ही है ना, मैं पराठे नहीं खाता। मुझे ब्रेड ऑमलेट बहुत पसंद है, मुझे वही चाहिए। बेटा आज से बंद है ना, इसीलिए अंडे नहीं आए। राहुल यह बात सुनकर झल्ला उठा। सब लोग इस कोरोना से डरते क्यों हैं? इस कोरोना वाली डायन को जंगल में छोड़ के आना चाहिए। नहीं बेटा, इसे हराना इतना आसान नहीं है। यह बहुत ही भयानक और डरावनी है। साथ ही यह जिसके भी पास चली जाती है या जो भी इसके पास जाता है, ये उसे भी डायन या भूत बना देती है। ऐसी डायन से सबको बचना ही चाहिए। अरे माँ, डायन चुड़ैल सब कहने की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई किसी को छूने से डायन बन जाता है क्या? यह तो वही बात हुई कि डॉक्टर अगर किसी को हाथ लगाए और वो भी डॉक्टर बन गया, वकील ने हाथ लगाया तो वकील बन गया, और डायन ने हाथ लगाओ ऐसा नहीं होता है माँ। मैं इन सब बातों को नहीं मानता। माँ, आज पानी क्यों नहीं आ रहा है? पानी कम है क्या? टंकी में पानी नहीं है? हाँ बेटा, आज पानी नहीं आया। लगता है जल विभाग वाले भी कोरोना के डर से काम पर नहीं आए। ओहो, कितनी डरपोक दुनिया है। खैर छोड़ो। अच्छा, मैं अभी अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ, उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके आऊँगा। घर में मेरा मन नहीं लग रहा है माँ। बेटा, इस समय घर से बाहर जाना ठीक नहीं है। तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। घर में बैठकर कुछ भी करो। फोन पर गेम खेलो, टीवी देखो, कैरम बोर्ड खेलो, कुछ भी करो। मेरी मदद करो काम में। आज काम वाला बाई भी नहीं आई। माँ, यह सब घर के काम मुझसे नहीं होते। मुझे तो बाहर ही जाना है, वरना मैं घर में बैठा बैठा पागल हो जाऊंगा। और मैं ये कोरोना वाली डायन से डरता नहीं हूँ। राहुल ने अपनी माँ की एक ना सुनी और घर से बाहर निकल आया। घर से बाहर निकलते ही उसने देखा कि सड़कें सुनसान और कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा था। अरे वाह, आज तो बाइक चलाने का मजा ही आ गया। इतनी खाली सड़कें मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। अच्छा हुआ बाहर आ गया मैं, वरना इतनी खाली सड़कें का मजा लेना मेरे बस की बाहर था। राहुल ने झट से अपनी बाइक स्टार्ट की और चल पड़ा हवा से बातें करता हुआ। वाह, मैं पिछले 2 साल से बाइक चला रहा हूँ, लेकिन इस शहर की गलियों में इतनी स्पीड से कभी पाया। आज तो मजा ही आ गया यार। तभी एक मोड़ पर एक पुलिस वाले ने राहुल को रोक लिया। रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? राहुल रुक गया। जी, वह मेरा दोस्त बीमार हो गया है और वह अकेला है। मैं उससे मिलने जा रहा हूँ और साथ में खाना भी दे आऊंगा। अच्छा, कहाँ है तुम्हारा दोस्त? कहाँ रहता है? सर, वो SBC नगर में रहता है। ठीक है, जाओ। राहुल मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। थोड़ी ही देर में राहुल वरुण के घर पहुंच गया। वरुण तब तक सो ही रहा था। वरुण, क्या हुआ? तुम अभी तक सो रहे हो? हाँ यार, काम तो कुछ नहीं है, सोचा नींद ही पूरी कर लूं। अरे छोड़ ये नींद, चल देख बाहर सड़कें कितनी खाली है। बाइक चलाने में इतना मजा आएगा, तू पागल हो जाएगा। चल एक लंबा राउंड मार के आते हैं।
अरे क्या बात कर रहा है तू? मैं नहीं आऊंगा। मेरी माँ ने मना कर दिया है बाहर निकलने से। ओके, तू रह घर में बैठ के, मैं तो जा रहा हूँ। राहुल उसके घर से बाहर निकला और अपनी बाइक स्टार्ट की। जैसे ही उसने बाइक स्टार्ट की और आगे बढ़ा, उसके सामने एक बड़ी सी डायन लाल आंखें वाली उसके तरफ देख रही थी। राहुल जब तक उसके पास पहुंचता, उसने राहुल को छू लिया। उसके छूते ही राहुल की भी आंखें लाल हो गई और उसके चेहरे पर वही शैतानी छा गई थी और कोरोना वाली डायन जोर जोर से हंसने लगी। राहुल काफी डर गया था और भागकर अपने घर पहुंच गया। माँ, माँ, मुझे बचाओ। देखो, देखो मुझे क्या हो गया। देखो माँ। राहुल या तुम भूत बन चुके हो? लेकिन राहुल की माँ दरवाजा नहीं खोलती। राहुल ने अपने चेहरे को बाइक के शीशे में देखा और जोर जोर से रोने लगा। देखा, मैंने तुम्हें मना किया था ना, घर से बाहर मत निकलो, वरना कोरोना वाली डायन तुम्हें अपना शिकार बना लेगी, तुम भूत बन जाओगे। राहुल ने तो मेरी बात नहीं मानी, लेकिन आप सब लोग मेरी बात मानिए और अपने घरों में ही रहिए, क्योंकि कोरोना वाली डायन अभी भी शहर में घूम रही है। एक लंबी समय की बात है। वेंकटापुरम नाम के गांव में एक सुंदर स्त्री थी जिसका नाम शशिकला था। वह न केवल सुंदर थी बल्कि एक बहुत प्रतिभाशाली नर्तिका भी थी। जब वह नाचती थी तो सब लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। पास के एक गांव में राजा नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और शुद्ध दिल का व्यक्ति था। ऐसा हुआ कि शशिकला को राजा बहुत पसंद था। उससे शादी करने की चाह थी। राजा से यह बात कहने के लिए निकल पड़ी। राजा के पास गई और शर्माते हुए बोली, राजा, आप मुझे अच्छे लगते हो। मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ अपना जीवन बिताऊं। बिल्कुल, मैं तो शर्म के मारे लाल हो रहा हूँ। यह कहकर राजा शर्माने लगा। थोड़े दिन के बाद उन दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद दोनों मिलकर राजा के घर पे रहने लगे। वे एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। एक रात भोजन के बाद राजा और शशिकला सो रहे थे। अचानक बीच रात में राजा को बहुत प्यास लगी। पानी पीने जब वो उठा तो देखा कि उनकी बीवी उनके पास नहीं थी। राजा देखा कि उसकी बीवी बीच रात में एक कमरे में नाच रही थी। पास जाकर राजा ने कहा, अरे वाह, क्या बढ़िया नाच रही हो शशिकला तुम। मेरा नाम शशिकला नहीं, चंद्रमुखी है। यह कहकर राजा डर के मारे एक कोने में छिप गया। ये रात बीत जाए, इतना ही काफी है मुझे आज के लिए। अगली सुबह
वो अपने दोस्त रामू से सारी बात बताया। रामू काफी बुद्धि लगाकर सोचने लगा और राजा के कान में एक बढ़िया तरकीब बोला। जैसे मैंने कहा है वैसा ही करना मेरे दोस्त। उस रात फिर भोजन के बाद राजा और शशिकला सो रहे थे। बीच रात आवाज के कारण राजा उठ जाता है और राजा खुद से सोचा, अब सही समय है। पहली बार की तरह राजा उसके बीवी को नाचते हुए देखा और कहा, बहुत अच्छा, क्या नाच रही हो शशिकला। मैं कितने बार बोलूं, मेरा नाम शशिकला नहीं चंद्रमुखी है, चंद्रमुखी। यह कहकर जोर से हंसने लगी। ऐसा क्या, मैं भी राजा नहीं हूं राजा। मेरा नाम अपरिचितड़ू है। मैं नरक से सिर्फ तुझे ही लेने आया हूं। अरे मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैं इसे छोड़कर भागने वाली हूँ। बचाओ बचाओ। और डर के मारे भाग गई। बस उस दिन के बाद से राजा और शशिकला दोनों फिर से खुशी खुशी जीने लगे।